हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विशाल नामदेव आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी जानते हो, अभी तक हमने कंपाउंड इंटरेस्ट की 3 से 4 वीडियो कंप्लीट कर लिए हैं और सभी कॉन्सेप्ट थे उनमें से जो थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए और सारे के सारे कॉन्सेप्ट के नेम आपको बता दिए कि आगे आने वाली क्लासेस में हम क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो, परसेंटेज को कंप्लीट कर लिया है हमने और सिंपल इंटरेस्ट को भी कंप्लीट कर लिया। अगर आप परसेंटेज और सिंपल इंटरेस्ट देखना चाहते हो तो इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे यूट्यूब चैनल पर और इसकी लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप यहां पर क्लिक कर भी संपूर्ण वीडियोस देख सकते हो। अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जितने भी मेथड यूजफुल होने वाली है हमारे क्वेश्चंस में वो हम देखेंगे और सारे क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं वो भी हमें देखना है। फर्स्ट एंड सेकंड दो क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिए हैं और ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको सभी मेथड से कर करके बताए। मतलब अगर एक सिंपल क्वेश्चन है तो एक सिंपल क्वेश्चन को मैंने कम से कम 4 से 5 मेथड से सॉल्व करके बताया। तो आप हमारी प्रीवियस जो वीडियो है उसे देख सकते हो। उस वीडियो में आपको मिल जाएगा कि कैसे हम एक सिंगल क्वेश्चन को 4 to 5 मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। और आपको ये भी आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी मेथड बेस्ट होने वाली है, क्योंकि आप इतनी सारी मेथड करके भी कुछ नहीं कर पाओगे अगर आप ये नहीं समझ पाते कि कौन सी मेथड बेस्ट है। आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन, तो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है जिसे हम ये देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन इसमें बोला गया है कि 20,000 रुपए पर 5% की दर से 3 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तीन साल के लिए पूछ रहा है तो इसके लिए सबसे पहले मैं यूज करूंगा कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला। मतलब जब t इज इक्वल टू 1 ईयर, मान लो कि जब समय 1 साल हो तो रेट क्या है 5% मतलब प्लस 1/20। मतलब अगर प्रिंसिपल 20 है, अमाउंट 21 हो जाता है। ये 1 साल का है, लेकिन वो कह रहा है 3 साल के लिए। तो मैं 3 साल के लिए क्या करूंगा, ट्री इज इक्वल टू 3 ईयर्स, मतलब 20/21 इसका क्यूब करूंगा मैं। फिर देखते हैं कि आंसर क्या आता है। 10,000 ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज, मतलब 20 का क्यूब किया मैंने 8,000, 21 का किया तो 9,261 मिला मुझे। इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, मतलब कि 300 कितना है प्लस का 8,000 9,000 मतलब 1,261। ये हमारा प्रिंसिपल, ये हमारा अमाउंट और ये जो हमारा ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। मतलब 8,000 जो परसेंटेज वैल्यू दी रखी है 5%, उसके अकॉर्डिंग हमें एक बात पता चली क्या, कि अगर मुझे 3 साल में 8,000 रुपये मिलते हैं, मैं इन्वेस्ट करता हूँ 8,000 रुपये, तो मुझे 9,261 रुपये प्राप्त होते हैं। मतलब जिसमें इंक्लूड है मेरा इन्वेस्टमेंट। मतलब कि 1,261 का मुझे लाभ हुआ है। मतलब जो लाभ हुआ है, मतलब ये क्या है, अपना कंपाउंड इंटरेस्ट है 1,261 रुपये। तो हम देखेंगे कि 8,000 रुपये की वैल्यू एग्जामिनर ने दे रखी है 20,000 और मुझे फाइंड करना है वैल्यू 1,261 की वैल्यू। तो आप देखोगे 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल, 8,000 की वैल्यू 20,000 है। सॉरी, एक और जीरो आएगा, एक और जीरो है, मतलब यहां लगा देता हूं ये जीरो। ये तो मतलब कितना बचा, 20 बचा है यहाँ पे 20 बचा। तो 4 दूनी 8 और 4 पंजा 20, ठीक। 5/2 आ गया। अगर 5 को मैं लिखूं क्या कि 10/2, ऐसा भी लिख सकता हूं मैं 10/2, ठीक। 5 है, 5 को काटा मैंने और 5 को मैं 10/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और नीचे क्या हो गया, 2 और 2 4 हो गया। मतलब अब मैं 4 हो गया, ये 4 से मैं ये काटता हूँ तो 4 3 12, 4 एकम 4, 4 3 12, 4 एकम 4 और 2 बचा इधर, तो 4 पंजा 20 आया 0.25।
ठीक, ये आया, और इसमें 10 का मल्टीप्लाई भी करना है मुझे। अब 10 का मल्टीप्लाई करूंगा मैं 315.25 में, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 315.25 इंटू 10, कितना आएगा 3152.5। ये देखिए आप 3152.5 और 3152.5, मतलब दो जगह कंपाउंड इंटरेस्ट तो पता चल गया मुझे कि 3152.5 है। अब आप बताइए कि सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट डाल रहा है कि अगर एक साल में मुझे 5% मिलता है, समझिए अगर एक साल में मुझे 5% मिलता है तो 3 साल में कितना परसेंटेज मिलेगा, 15%, मतलब 15%। एक 3 साल में 15%, 20,000 रुपये का 15% कितना होता है, 2 जीरो, तो 2 जीरो कैंसिल कीजिए, 15% मतलब 15/100। मैं लिख के बता देता हूँ आपको, 20,000 का 15% मतलब 15/100। 2 जीरो से 2 जीरो मैंने कैंसिल की, और 15 दूनी 30, 20,000 है ये, सॉरी 20,000, तो 15 दूनी 30 तो आएगा ही, और 2 जीरो उसमें दे रखनी, मतलब 3,000, मतलब डी आंसर राइट, मतलब फोर्थ आंसर इज राइट आंसर, मतलब चौथा अपना आंसर है 3,000 रुपये सिंपल इंटरेस्ट, और 3,152.5 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। आप सेम क्वेश्चन को किसी अलग मेथड से भी करने की कोशिश करना, जैसे एक बार मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी लगाने की कोशिश करना, उसके अलावा आप इसे कोशिश करना कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला से कर दी मैंने, एक बार बेसिक से करने की कोशिश करना, बेसिक जो हमारा कॉन्सेप्ट है उससे भी कोशिश करना, और ट्री मेथड में आपको सिखाऊंगा। ट्री मेथड के साथ एक कॉन्सेप्ट भी ऐड रहता है जिसे हम बोलते हैं गोल्डन रेशो, उसे भी हम सीखेंगे। ये हो जाता है, तो आगे बढ़ते हैं अब हम। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ चुके हैं हम कि 10,000 रुपए पर एक वर्ष और 73 दिन की पर 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज याद कीजिए। सेम चीज है, मैंने आपको जब मैं कॉन्सेप्चुअल फॉर्मूला बना रहा था तो मैंने आपको एक चीज क्लियर की थी कि अगर टी की वैल्यू 1 है तो हम ऊपर रख सकते हैं, अगर टी हर साल चेंज होता है, मतलब पहले साल देखा मैंने एक, पहले कंपाउंडेड एनुअल हो रहा था, फिर पता चला कि वो टाइम है वो कम हो गया, मतलब एक साल था, एक साल से 6 महीने हो गया, तो हम टाइम को भी आधा करेंगे, मतलब जो रेशियो है वो चेंज हो जाएगा। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मैंने बताया था आपको प्रिंसिपल रेशियो ए 100 प्लस आर की पावर टी। ठीक, अगर मान लो 100 प्लस आर, मतलब अगर टी हर साल कांस्टेंट है तो हम इस पावर कर देंगे, टी की पावर 2, टी की पावर 3। अगर मान लो टी चेंज हो रहा है, मतलब टाइम चेंज हो रहा है, मतलब जैसे इसमें आप देख लीजिए, ये पहले एक साल गया, वो फिर कितने 73 दिन ही गया, वो 73 दिन। आप 73 दिन का मतलब जानते हो, 73 दिन का मतलब होता है, देखिए 73/365, 1/5, 1/5। ठीक है, अब ये बताइए टाइम 1/5 हुआ है अगले साल के लिए, मतलब पहले साल तो वो एक साल चला ही है, मतलब एक साल के लिए तो हमारी रेट 10% रहेगी, लेकिन अगले साल वो क्या करता है, अगले साल जैसे ही एक दूसरा साल स्टार्ट होता है उसमें वो दूसरा साल कंप्लीट ना करते हुए केवल 73 दिन के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, मतलब जो इन्वेस्टमेंट का एक साल पीरियड था उस पीरियड को उसने घटा के 73 दिन कर दिया है। अगर टाइम 73 दिन होता है, मतलब कि टाइम 1/5 होता है, तो ये बात समझिए आप कि रेट भी 1/5 होगी, मतलब 10 का 1/5 होगा, मतलब 2%, मतलब नेक्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर में 10%, सेकेंड ईयर में 2% रेट यहाँ पे चेंज हो गई। तो इसी बात को मैं यहाँ समझा रहा हूँ कि पहले इसके लिए अब ये टी हट जाएगा, क्यों हट जाएगा टी, क्योंकि रेट सेम नहीं है। अगर रेट सेम होती 100 प्लस आर तो पावर 2 कर देते, लेकिन रेट चेंज हो गई, मतलब पहले साल के लिए मैं 10% लूंगा। देखिए आप, पहले साल के लिए 10% लूंगा मैं, अब सेकंड ईयर आएगा तो सेकंड ईयर के लिए मैं 73 दिन है तो उसके लिए केवल 2% लूंगा, प्लस 10% ली मैंने, 3% ली, 10% लिया था, फिर मैंने प्लस का 2% लिया है ओनली, 10% और 2%। अब आप देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10, मतलब अगर प्रिंसिपल 10 है तो ये 11 हो जाता है,
ठीक। अब आप देखिए ये था फर्स्ट ईयर के लिए, अब सेकंड ईयर के लिए भी कुछ अलग हुआ। तो सेकंड ईयर के लिए हम देखेंगे क्या, सेकंड ईयर के लिए रेट 2% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/50। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, अगर आपको कहीं भी दिक्कत आती है परसेंटेज में, परसेंटेज की वैल्यू फाइंड करने में, फ्रैक्शन वैल्यू फाइंड करने में, तो आप हमारी कंप्लीट वीडियो सीरीज देख सकते हो परसेंटेज की। उसकी लिंक भी मैं आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसी वीडियो की, तो आप यहाँ से भी इसे चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट मैं देखता हूँ, ये 10 था, ये 10:11 हो गया। और नेक्स्ट ईयर में क्या करता है, नेक्स्ट ईयर में वो सेम काम करता है कि मतलब 50 to 51 कर देता है, 51 कर देता है। ठीक, मतलब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, पर 500 थी कोई वैल्यू, 500 से उसने 1 6 561 कर दी। मतलब मैंने 500 रुपये इन्वेस्टमेंट की और 561 मुझे मिले, मतलब कि 61 रुपये का कंपाउंड इंटरेस्ट। समझिएगा इस बात को कि 500 रुपये की वैल्यू, 500 रुपये की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10,000, 10,000 रुपये। मतलब हमने जो सॉल्व किया उसमें आया 500, लेकिन एग्जामिनर कह रहा है कि हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किए, मतलब 500 की वैल्यू 10,000। तो आप ये बताइए एक की वैल्यू कितनी होगी, 10,000 बटे 500। सेम चीज की 61 की वैल्यू कितनी होगी, 61 ही फाइंड करना है हमको, 61 की वैल्यू फाइंड करना हमको, क्योंकि 61 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम देखेंगे 61 इज इक्वल टू, पहले मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेता हूँ, 2020 और 100 5 से ये कर देंगे तो 20 आएगा। मतलब एक की वैल्यू 20, तो 20 इंटू 61 कितना आएगा, 1026 12 20 1220। ये हमारा राइट आंसर है। आपको समझ आया होगा कहीं ना कहीं कि क्वेश्चन छोटा है, लेकिन केवल उसका कॉन्सेप्ट समझने की हमें जरूरत है कि टाइम चेंज कैसे हो रहा है। जैसे जैसे टाइम चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंग रेट भी चेंज होगी। अगर टाइम और रेट का चेंज का रेशो आप समझ गए तो आप कंप्लीट कंपाउंड इंटरेस्ट सीख जाओगे। देखते हैं अब नेक्स्ट देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं कि फिफ्थ क्वेश्चन में क्या होने वाला है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹8100 फॉर 1 ईयर एंड 6 मंथ एंड एट द रेट ऑफ 11.11%। मतलब कि 8100 रुपये पर 1 वर्ष 6 माह के लिए 11.11 की 10 चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें 2 साइकिल बनी हुई है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। पहला तो वो 1 साल के लिए जाएगा ही, लेकिन नेक्स्ट वो क्या करता है, केवल 6 महीने के लिए जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया उसने 1 साल की जगह केवल वो 6 महीने जा रहा है, मतलब कि केवल आधा साल जा रहा है। उसने क्या किया, टाइम को आधा कर दिया। तो हम क्या करेंगे, रेट को भी आधी कर देंगे। जैसे 11.11% का मतलब होता है 1/9। तो मतलब फर्स्ट ईयर तो प्लस का 1/9, मतलब 1/9 जाएगा। अगले 6 महीने क्या करेगा, वो इसका आधा कर देगा, 1/9 का आधा 1/18, 1/18 कर दिए। तो आप समझिए इस बात को, इसने 18 कर दी, कम कर दी, आधा कर दिया। ठीक है, देखें क्या रेशो देखते हैं। 9 से 10 कर दिया उसने। ठीक, 9 से 10 कर दिया। सेकेंड ईयर में क्या किया उसने, 18 से 19 कर दिया। हो गया, आया समझ में। देखिए 162 162 से 190 हो गया। मतलब कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना, 8 और 20 प्लस का 28। 162 मैंने इन्वेस्ट किया, 190 मुझे मिल गए। 162 रुपये है वो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट है। और जो 28 आया, 28 हमारा है क्या, ये हमारा होने वाला है कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब उसने 162 की वैल्यू कितनी दे रखी, 8100 दे रखी है। और वो हमसे पूछ रहा है
28 की वैल्यू, 28 की वैल्यू बताइए क्या होगी। मैं बताता हूँ आपको। 81 से ये डायरेक्ट कटेगा 2 बार में, ये 2 से डायरेक्ट कटेगा 14 बार में। 14 इंटू 100 इज 1400। ये हमारा राइट आंसर है। आप इसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और सीखोगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन को और इजीली कैसे सॉल्व किया जा सकता है। यहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, तो शायद इसीलिए मेरी पेन ज़्यादा चल रही है, नहीं इतनी पेन में नॉर्मली कभी भी क्वेश्चन करते ना मैं नहीं चला था इतना। केवल मेरा एक ये लिखता हूँ मैं, डायरेक्ट ये वाला लिखा होना चाहिए, इसे भी केवल लिखा होना चाहिए, सॉल्व तो माइंड में ही हो जाना चाहिए कि हुआ कैसे। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपने आज का कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4900 फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 14.28%, मतलब 14.28% की रेट है 2 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज बताइए। मैं आपको बताता हूँ, इसकी फ्रैक्शन परसेंटेज होती है प्लस का 1/7। आपको टाइम देता हूँ करने की, अगर आप कर सको तो इसे करने की कोशिश करो। 1 मिनट के लिए आप कोशिश करो इसे करने की, मैं देखता हूँ फिर। मैं आशा करता हूँ कि आपने क्वेश्चन कर लिया होगा, नहीं किया फिर भी मैं आपको बता देता हूँ क्या प्रिंसिपल और रेशियो अमाउंट हम लेके चलते हैं। तो 7 अगर मैंने माना, 7 रुपये मेरे पास थे तो ये 8 हो जाते हैं। ये बात है मेरी, ये कहानी है मेरी, एक जब टी बराबर 1 ईयर था। ठीक, आखिर अब मैं क्या करूँगा, टी इज इक्वल टू 2 ईयर्स कर दूंगा। तो आप जानते हो कि क्या करते हैं, 2 के लिए स्क्वायर कर देते हैं, 7 के स्क्वायर 49, इसका 64। ठीक, 49 की वैल्यू कितनी है, 4900। इसमें ऐड हुआ कितना हुआ, 15 ऐड हुआ, 15 ऐड हुआ तो 15 कंपाउंड इंटरेस्ट है। 49 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया, 64 रुपीज मुझे मिले। 49 क्या हमारा प्रिंसिपल अमाउंट, हमारा 64, उनका डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट हमारा है 15, मतलब 15 की वैल्यू फाइंड करना हमको। 49 की वैल्यू 4900, मतलब डायरेक्ट 100 टाइम्स, मतलब 100 गुना। आप देख के पता कर सकते हो कि 15 की वैल्यू कितनी होगी, डायरेक्ट 100 गुना। ये रहा हमारा आंसर। केवल सिंगल लाइन क्वेश्चन है ये, सिंगल लाइन सॉल्यूशन है इनका, सिंगल लाइन, केवल एक लाइन में आंसर आ रहा है ऐसे क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन। ₹8000 पर 3 साल की 5% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज, सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको रटा होना चाहिए, इसका तो आंसर तक याद होना चाहिए आपको। क्या, ₹8000 पर 3 साल के लिए 5% की दर से, 5% मतलब 20/21, मतलब 20 से 21, 20 से 21 का क्यूब करेंगे तो 8000 रेशो 9261 आएगा। 9000 रेशो 9261, ₹8000 का प्रिंसिपल, 9261 का अमाउंट, मतलब इंक्रीमेंट 1261 का, 8000 की वैल्यू 8000, तो आंसर कितना है 1261। ये आएगा हमारा आंसर। विश्वास नहीं होता तो आप करके देख सकते हैं कि 5% की वैल्यू प्लस 1/20, मतलब प्रिंसिपल और रेशो ए, अमाउंट हम देखेंगे प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशो क्या। 1 साल के लिए मैं बताऊंगा आपको, तो 1 साल के लिए हमारा है 20:21। ठीक, ये है हमारा फर्स्ट ईयर के लिए रेशो। अब हमें फाइंड करना है 3rd ईयर के लिए रेशो, मतलब 3 साल का रेशो कितना बनेगा। तो आप जानते हो कि क्यूब करना पड़ेगा मुझे इसके लिए। तो 3 मैं क्यूब करता हूं, 20/21 का क्यूब किया मैंने, ये मैंने क्यूब किया तो
कितना आएगा 8000 रेशो 9261। आपको क्यूब भी याद होना चाहिए 30 तक, प्लस का 1261, मतलब ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट और ये कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा। अब समझिए कि 8000 रुपये प्रिंसिपल दे रखा है और एग्जामिनर ने भी 8000 दे रखा है, तो 8000 की वैल्यू 8000 और फिर 1261 की वैल्यू हमें फाइंड करना है। तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू भी 1261 ही आने वाली है, मतलब 1261 1261 हमारा राइट आंसर है। आप देख सकते हो। अगर आपको ये कंप्लीट पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हो, इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। आप इस ग्रुप की लिंक मैं आपको इस चैनल की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसमें भी आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, तो आप उसमें ज्वाइन होके इस कंप्लीट पीडीएफ को फाइंड कर सकते हो। ये जो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स है ये भी प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके अलावा आपको ये क्वेश्चन की प्रॉपर पीडीएफ भी मिलेगी, जिसमें हमारे सारे क्वेश्चन पीडीएफ की फॉर्म में अरेंज है। और इसके अलावा मैंने सिंपल इंटरेस्ट की पीडीएफ अपलोड करती है मेरे टेलीग्राम चैनल पे, तो आप उसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन देखते हैं हमारा। 27,000 रुपए पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। 5% है, मतलब 1 साल के लिए कितना, 5% की वैल्यू कितनी है, 1/20, तो मतलब 20 रुपए थे, 21 हो जाते हैं 1 साल में। अब 2 साल में बताइए क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 20 का स्क्वायर 400 आया, 21 का स्क्वायर 441 आया। तो अब हम देखेंगे प्रिंसिपल से अमाउंट कितना गया में 41, ठीक है। 400 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 400 की वैल्यू दे रखी है मुझे 27,000 रुपये, और मुझे वैल्यू फाइंड करना है 41 की। तो अब समझिए 41 की वैल्यू मुझे फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे हम, 4 आएगा, एंड में 25 होना चाहिए, यहाँ भी है। तो हम सॉल्व करके देखते हैं 4100। इसमें अब देखिए 27 है, मतलब 9, 27 में 9 होता है, और 9 के लिए डिजिट सब 9 होना चाहिए। तो मैं एक बार कंफर्म करता हूँ, 29 7 29 5 9 6 12, 6 और 6 12, 12 और 2 14 और 2 16 और 5 21, 3 आ रहा है इसका। तो 6 2 8 7 15, 6 6 12, 5 17 नहीं 8 आएगा इसका, 5 7 7 5 12 और 6 18, 7 और दोनों, ये होगा हमारा आंसर 2767। क्योंकि केवल यही एक ऐसा नंबर है जिसका डिजिट सम 9 है, तो यही हमारा आंसर होगा। आपको मैं करके भी दिखाता हूँ। 0, इसमें 27 41 का मल्टीप्लाई करोगे आप, 7 4 7 28 और 2 30 0 3 4 दूनी 8 और 3 11 1107 और 1 0 4 से डिवाइड करोगे इसे, तो 4 दूनी 8 3 4 7 28 2, तो 4 चंग 24 3 4 8 वो सॉरी 4 7 28, तो 2667.5 यही आने वाला। ये डिजिट सम से भी फाइंड कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपकी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट है, कैलकुलेशन फास्ट करने का केवल एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। अगर आप कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करते हो मैथ्स की क्वेश्चन की, डिफरेंट कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करने की कोशिश किया करो। पहला डिजिट सम, यूनिट डिजिट, इस टाइप से कॉन्सेप्ट आप अप्लाई करोगे। एक और कॉन्सेप्ट होता है नंबर ऑफ जीरो, मतलब एंड में जीरोस कितनी है, तो उससे भी हम काफ़ी हद तक क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। काफ़ी हद तक हम हल करेंगे क्वेश्चन को। आगे आने वाले हमारे जो बैच, कंप्लीट बैच होने वाला है, फ्री बैच, इसमें हम आगे सभी कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे और एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन बहुत आसानी से हमें पा सकें। बहुत ना हमें कोई दिक्कत आए क्वेश्चन सॉल्व करने में। अगर दिक्कत भी आ रही तो हमारे कॉन्सेप्ट इतने हाई लेवल के हों कि हम क्वेश्चन को देखते ही सॉल्व कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे आने वाली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू।